द्वितीयः पाठः कालज्ञो वराहमिहिरः। अस्ति उज्जैन्याः निकटे। अस्ति यानी है, उज्जैन्याः निकटे यानी उज्जैनी के निकट में। उज्जैन्याः शब्द में पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उज्जैनी के निकट में, उज्जैन के निकट में यानी पास में। निकटे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कपित्तकायथा, कपित्तकायथा नामक नामाख्यो ग्रामः, नामाख्यो ग्रामः यानी नामक गांव है। तत्र, तत्र यानी वहाँ। आदित्योपासकः, आदित्य प्लस उपासकः, यहाँ गुण स्वर संधि है। आदित्य के उपासक, आदित्य यानी भगवान सूर्य की उपासना करने वाले। आदित्य दासः यानी आदित्य दास। नामा कश्चित विप्रः यानी नामक, कश्चित यानी कोई, विप्रः यानी विप्र, प्रतिवसति इसमें यानी रहते थे। तस्य यानी उनके। ग्रहे यानी घर में, ग्रहे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वराहमिहिरा यानी वराहमिहिर। नामा यानी नामक। बालको अजायत, बालको प्लस अजायत हो जाएगा, पूर्व रूप स्वर संधि है। यदि हमें इसे विसर्ग संधि के रूप में संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा बालकः प्लस अजायत। नामक बालक का जन्म हुआ था। वराहमिहिरस्य यानी वराहमिहिर के। वराहमिहिर शब्द के अंत में आधा सा और या जोड़ा है, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है। किसी भी शब्द के अंत में, अकारांत शब्द के अंत में आधा सा और या यदि दिखाई दे, वहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। वराहमिहिरस्य यानी वराहमिहिर के का जन्म यानी जन्म 499 नव अत्यधिक चतुष्शत के। 499 को संस्कृत में बोलेंगे नव यानी नव यानी 99, अत्यधिक अधिक हैं, चतुष्शत के यानी 400 में 99 और अधिक हैं यानी 499। ख्रीस्ताब्दे यानी सन में, संजातम यानी हुआ था। बालकः यानी बालक। वराहमिहिरा यानी वराहमिहिर। स्वकीय पित्रा यानी अपने पिता से ही। पित्रा शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। पिता से एव यानी ही, पिता से ही। ज्योतिष विद्याम अध्ययम अगच्छत, ज्योतिष विद्या को अध्ययन किया था। ततः यानी फिर। सह यानी वह। पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, पाटलिपुत्र नगर जाकर। गत्वा शब्द में गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से। शास्त्रज्ञात शब्द में पंचमी विभक्ति एक वचन है। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री से। आर्यभट्टात् यानी आर्यभट्ट से। खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम यानी खगोल शास्त्र का अध्ययन। यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो खगोल शास्त्रस्य प्लस अध्ययनम हो जाएगा, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। खगोल शास्त्र का अध्ययन कृतवान यानी किया था। कृतवान शब्द में क्रा धातु है और कत्वतु प्रत्यय है। तदानीम यानी उस समय। उज्जैनी यानी उज्जैन। विद्यायाः यानी विद्या का। विद्यायाः शब्द में पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विद्या का या षष्ठी विभक्ति का हम अर्थ ले रहे हैं। विद्या का प्रमुख केंद्रम आसीत यानी प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्याम यानी उज्जैनी में। उज्जैन्याम शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, क्योंकि उज्जैनी इकारांत शब्द है। यहाँ याम यदि जुड़ रहा है तो यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उज्जैन्याम यानी उज्जैनी में। गुप्त वंशस्य यानी गुप्त वंश के। संरक्षणे यानी संरक्षण में। बहुविध कला यानी अनेकों प्रकार की कला। विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदिनी, विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि। संरक्षितानि यानी सुरक्षित थे। वर्धितानि चासन और बढ़ रहे थे। चासन शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चा प्लस आसन। चा यानी और, जिसका अर्थ हम एक शब्द के पहले लेते हैं तो सुरक्षित और वर्धितानि यानी बढ़ रहे थे। आसन यानी थे। अस धातु है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है आसन शब्द में। अत्र यानी यहाँ। नाना दिग्देशेभ्यः, यहाँ नाना दिग्देशेभ्यः यानी अनेकों देशों से। देशेभ्यः शब्द में चतुर्थी पंचमी विभक्ति बहुवचन है, यहाँ हम पंचमी विभक्ति का अर्थ ले रहे हैं। अनेकों देशों से। विद्वज्जनानाम यानी विद्वान लोग। समागमः
यानी विद्वान लोगों का समागम यानी मिलन, भवति इसमें यानी होता था। अतएव यानी इसलिए ही, अतएव यानी इसलिए ही। वराहमिहिरो अपि, वराहमिहिर भी। समाप्य अध्ययनम, अध्ययन समाप्त करके, समाप्य प्लस अध्ययनम दीर्घ स्वर संधि, अध्ययन को समाप्त करके। अस्मिन एव नगरम समागतः, अस्मिन एव संधि विच्छेद करेंगे तो अस्मिन नाम में हलंत लग जाएगा, एव अलग हो जाएगा, यहाँ व्यंजन संधि है। अस्मिन यानी इस, एव यानी ही, इस नगर में ही, समागतः यानी आ गए थे। इससे पहले आप देखेंगे भवति के बाद इसमें लगा हुआ है। लट लकार के शब्दों के बाद यदि इसमें जुड़ जाता है तो वहाँ पर भूतकाल का अर्थ स्पष्ट करता है। वराहमिहिरो प्लस अपि, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इससे पहले भी बताया गया है। वराहमिहिरो प्लस अपि करेंगे, यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि है, और यदि हमें इसे विसर्ग संधि के रूप में संधि विच्छेद करना है तो वराहमिहिरः प्लस अपि भी यहाँ पर हो जाएगा। वराहमिहिरः यानी वराहमिहिर, वेदज्ञः यानी वेदों को जानने वाले, वैज्ञानिकः च आसीत्, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, जो आधा सा दिख रहा है वो विसर्ग के रूप में परिणित हो जाएगा और चा अलग हो जाएगा और आसीत भी अलग हो जाएगा। चा और आसीत के बीच में दीर्घ स्वर संधि है। वेदज्ञ यानी वेदों को जानने वाले, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक थे। सह यानी वह, गत अनुगतिकताया, गत यानी जो बीत चुका है, अनुगत यानी जो आने वाला है। यानी सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि भूतकाल और भविष्यकाल के स्थाने यानी स्थान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्वम यानी महत्व, दृष्टिकोण से शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, महत्व प्रतिपादितवान यानी सिद्ध किया था। वान लग गया है इसलिए यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय है। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रह नक्षत्र प्रभाव ये एक शब्द हो जाएगा प्लस आश्रितम, यहाँ पर ग्रह नक्षत्र प्रभाव आश्रितम, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, प्रभावों के पर आधारित फलित ज्योतिषम, फलित ज्योतिष नाम शास्त्रम नामक शास्त्र का तस्य प्रतिपाद विषयो अवत, इनका प्रिय विषय था फलित ज्योतिष शास्त्र। तेन यानी इनके द्वारा, तेन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन है। तेन कृता यानी इनके द्वारा की गई, काल गणना यानी समय की गिनती, प्रमाणिकी अस्ति यानी प्रमाणिक है। भारते यानी भारत में, फलित ज्योतिषस्य यानी ज्योतिषी का जो फल होता है उसका प्रथम आचार्य वराहमिहिरा एव अस्ति, वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम यानी इनसे पहले, फलित ज्योतिषस्य फलित ज्योतिष का शास्त्रम प्राप्यते भारते, फलित ज्योतिष नामक जो शास्त्र है उसे भारत ने प्राप्त नहीं किया गया था, भारत में प्राप्त नहीं हुआ था। एस एव यानी इसलिए ही, सर्वप्रथम सबसे पहले, प्रतिपादितवान यत सबसे पहले प्रतिपादित किया था, सिद्ध किया था, यत यानी कि चंद्रस्य प्रकाशः चंद्रमा का प्रकाश, इन्होंने ही सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि चंद्रमा का प्रकाश स्वकीयः नास्ति, उसका अपना नहीं है, ना प्लस अस्ति दीर्घ स्वर संधि। अपितु यानी इसके अलावा, सह यानी वह, सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण यानी वराहमिहिर के द्वारा, बृहत संहिता यानी बृहत संहिता, बृहत जातकम यानी बृहत जातक, बृहत संहिता बृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका, ये तीन नाम हैं जो इनकी इन्होंने रचना की है। बृहत संहिता बृहत जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ इन्होंने विरचित किया है यानी लिखा है। एतेषु ग्रंथेषु इन ग्रंथों में खगोल विद्या का गूढ़ तत्वानाम यानी छुपे हुए रहस्यों का प्रतिपादनम अस्ति, प्रतिपादन किया है, इन्होंने सिद्ध किया है। प्रतिपादनम प्लस अस्ति व्यंजन संधि है यहाँ।
अनेन न केवलम, इनके द्वारा नहीं केवल, खगोल तत्वानाम, खगोल तत्वों का निरूपणम, इन्हें निरूपण किया गया है, अपितु पृथिव्या, इसके अलावा पृथिव्या, पृथिव्या शब्द में पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पृथ्वी, इसके अलावा पृथ्वी की गोलकत्वम यानी गोलाकार, जो पृथ्वी गोलाकार है, गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतम, और पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण विज्ञान को, जल विज्ञानम यानी जल विज्ञान को, भूविज्ञानम अपि, और भू विज्ञान को भी, विस्तरेण यानी विस्तार से, विवेचितम यानी विवेचित किया है इनके द्वारा। पादपाः यानी पौधे, वल्मीकाश्च, वल्मीकाश्च यानी दीमक, अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति, अधोभौमिक यानी अधा, अधा यानी नीचे, भौमिक यानी भूमि के, जल स्थितिम यानी जल की स्थिति को, यानी भूमि के नीचे जल की स्थिति को, प्रदर्शयन्ति यानी प्रदर्शित करते हैं। इति यानी यह, तस्य कथनम आसीत, ऐसा उनका कथन था। कथनम माँ में हलंत लग जाएगा, आसीत अलग हो जाएगा, व्यंजन संधि है। आधुनिक वैज्ञानिका यानी वर्तमान समय के वैज्ञानिक, अपि यानी भी, तद अवलंब्य यानी उसी बात पर आधारित होकर, जो उन्होंने लिखा है कि भूमि के नीचे और पेड़ों के नीचे जल की स्थिति होती है, यानी जल प्राप्त होता है, उसी सिद्धांत पर आधारित अन्वेषणम कुर्वन्ति, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। नाना देशेषु यानी अनेकों देशों से, परिभ्रमण यानी घूमकर, स्वकीय ज्ञान दीप्तया अपने ज्ञान के दीपक से, दीप्यमानः यानी दीप्त होते हुए, प्रकाशित होते हुए, 587 जिसे संस्कृत में बोलेंगे सप्ताशीत्याधिकम, सप्ताशीत्या, सप्त आशीत अधिकम, सप्त यानी 7, आशीत्य यानी 80 यानी 80 और 7 87, अत्यधिकम यानी अत्यधिक है, पंचशतम यानी 500 में यानी 587, ख्रीस्ताब्दे यानी सन में, सह यानी वह, दिवंगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन अपने विस्तृत ज्ञान से, खगोल सदृशम यानी खगोल के समान, गहन विषयम अपि, गहन विषयम जटिल विषय को भी, विषयम अपि संधि विच्छेद करेंगे तो विषयम माँ में हलंत लग जाएगा, अपि व्यंजन संधि, घने जटिल विषय को भी, सरलम यानी सरलता से, प्रस्तुतवान यानी प्रस्तुत किया था। ज्योतिष विद्या महार्णवम यानी ज्योतिष विद्या रूपी जो महासागर है, महार्णवम यानी महासागर, तरतुम यानी तैरने के लिए, तस्य ग्रंथा उनके ग्रंथ, नौका एव संति नाव के समान ही हैं। सह महान कालज्ञः यानी वह महान कालज्ञ आसीत यानी महान समय को जानने वाले थे। ज्योतिर्विद्यायाम तू यानी ज्योतिष विद्या में तू, वराहमिहिरा यानी वराहमिहिर, तिमिर नाशका, तिमिर यानी अंधकार, नाशका यानी नाश करने वाले, अंधकार को नाश करने वाले, सूर्य एवं आसीत यानी सूर्य के समान ही थे। शब्दार्थ हम देखेंगे। शब्दार्थ, कालज्ञः यानी ज्योतिषी, महार्णवम यानी महासागर को, तिमिरनाशका यानी अंधकार विनाशक, फलित ज्योतिषम यानी नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाले, अजायत यानी जन्म लिया, गतानुगतिकताया अंधानुकरण, खगोल शास्त्र, आकाशमंडल, वल्मीका यानी दीमक। एक पदेन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम। वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्? वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत्? इस प्रश्न का उत्तर है उज्जयिन्याः निकटे कपित्तकायथा ग्रामे। दूसरा प्रश्न है वराहमिहिरस्य पितॄणां किम्? आदित्यदासः। वराहमिहिरः कस्मात् ज्योतिषं पठितवान्? स्वकीयपित्रा आदित्यदासात्, अपने पिता आदित्यदास से। वराहमिहिरः खगोलशास्त्रं कस्मात् पठितवान्? वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था? आर्यभट्टात्, आर्यभट्ट से।
वराहमिहिरा अध्ययनं समाप्य कुत्र आगच्छत्? वराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे? उज्जैन्याम यानी उज्जैनी में। एक वाक्य इन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वराहमिहिरस्य जन्म कदा अभवत्? वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था? वराहमिहिरस्य जन्म 499 नव अत्यधिक चतुष्शतके ख्रीस्ताब्दे अभवत्। वराहमिहिरा कदा दिवंगता? वराहमिहिर कब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? वराहमिहिरा 587 सप्ताशीत्याधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे दिवंगता। 587 सन में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः कः अभवत्? भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः अभवत्। कहाँ की जगह पर आ जाएगा? वराहमिहिर थे। वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता? वराहमिहिरेण यानी वराहमिहिर के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए थे? यहाँ के की जगह पर आ जाएगा वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंचसिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। पादपा वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति? पौधे और दीमक क्या प्रदर्शित करते हैं? पादपा वल्मीकाश्च किम की जगह पर आ जाएगा अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति। जमीन के नीचे जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत? उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वराहमिहिरा अध्ययनम समाप्य उज्जैनीम आगतः? उज्जैनी को आ गए थे। आर्यभट्टः खगोल शास्त्री आसीत्। बृहज्जातकं नाम ग्रंथा वराहमिहिरेण विरचिता। कपित्थग्रामः उज्जैन्याः निकटे अस्ति। गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः वराहमिहिरेण प्रतिपादितः। उचित योजयत् उज्जैन्याः निकटे कपित्थकायथा ग्रामः। वराहमिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे। आदित्यदासस्य पुत्रः वराहमिहिरः। अध्ययनं समाप्य वराहमिहिरः समागतः उज्जैनीम्। वराहमिहिरस्य मृत्यु 587 ख्रीस्ताब्दे।